Are you guys with me? 404 पॉइंट हम लोग कर रहे थे। और इसमें जो है ना, हमने मेन डिफरेंस यही देखा था कि हमारी जो जीआईटी होती है, जो हमारी गट होती है, इससे गॉल ब्लैडर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो उसके अंदर जो है ना, वो सब म्यूकोजा का डिफरेंस होता है कि वो गॉल ब्लैडर वॉल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। फिर स्टूडेंट वाज एग्जामिनिंग अ स्लाइड under microscope. He found mass of lymphoid tissue covered with simple cuboidal epithelium. The structure he is examining is, तो अब आपके पास ना ये दो सिनेरियो आते हैं, एक lymphoid tissues जिसमें simple cuboidal epithelium होती है, और एक lymphoid tissue का mass जो कि किसी स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया और उसके अंदर stratified squamous एपिथीलियम आती है, नॉन कैरेटनाइज्ड। तो दोनों लिम्फोइड टिश्यूज में आपने याद रखना है, जब आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम आती है तो आपके पास पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं, और जब आपके पास ये वाली एपिथेलियम आती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो ये गट के अंदर पेयर्स पैचेस होते हैं। सुना हुआ होगा आप लोगों ने कि ये जो टाइफॉइड होता है या जो एंटेरिक फीवर होता है, इसका जो ऑर्गेनिज्म होता है माइकोबैक्टीरियम टीबी, वो जहाँ पे जाके डोरमेंट होता है, यहाँ पे जाके वो रिजाइड करता है। फिर उसके बाद आता है स्टूडेंट फॉर स्लाइड स्टडिंग स्लाइड ऑफ अ लिम्फॉइड ऑर्गन विद पार्शियल कवरिंग ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। हाँ जी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम वाला लिम्फॉइड टिश्यू कौन से वाला है, और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाला लिम्फॉइड टिश्यू कौन से वाला है, ये आप लोगों ने बताना है मुझे। फिर उसके बाद स्टूडेंट वाज ऑब्जर्विंग अ हिस्टोलॉजी स्लाइड ऑफ अ सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विद थिक मस्कुलर वॉल एंड अ स्टूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मोस्ट लाइकली द स्लाइड इज ऑफ विद स्ट्रक्चर। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेल जेनिटल ट्रैक्ट है, इसमें चाहे एपिडिडमस है, चाहे इसमें जो है ना वाज डेफरेंस है, इन सारों की एपिथेलियम होती है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और जो है ना, मेडिकल स्टूडेंट इन हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन गेट्स अ स्लाइड शोइंग नॉन keratinized stratified squamous epithelium, a very vascular and elastic lamina and a muscular layer but no muscularis mucosae and glands। ठीक है, तो ये जो हमारे पास होती है वजाइना, इसके अंदर आपके एक तो इलास्टिक टिश्यूज जो होते हैं वो ज्यादा प्रोडोमिनेंट होते हैं। दूसरा टाइप ऑफ एपिथेलियम से आपने देख लेना, ये जो स्ट्रेटिफिकेशन भी होती है, जो स्ट्रेटिफाइड लेयर होती है, ये भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है। आउटर विजरास पे, स्किन की आउटर लाइनिंग पे होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। और वजाइना की कैसी है, नॉन कैरेटनाइज्ड। और इसमें कौन से टिश्यूज होते हैं, इलास्टिक टिश्यूज हमारे पास होते हैं। तो हमने ये चीजें सिस्टमैटिकली याद की हैं फंक्शन के हवाले से। बाकी मैं इसके आप लोगों को जो है ना, ये आप लोग फिक्र ना करें, मैं आप लोगों को ना इसके निमोनिक्स भी काफ़ी सारे हैं, वो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में, तो डोंट वरी अबाउट दैट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल। एल्वोलाई की एपिथेलियम हमने याद की थी, लाइनिंग ऑफ द बॉब सैम से। ठीक है, तो उसमें आपने ये लाइनिंग ऑफ द बॉब से याद रखना है कि ये ब्लड वेजल्स की, BOV, ब्लड वेजल्स की लाइनिंग में एपिथेलियम सिंपल स्क्वामस है। फिर ऐसे आपने याद रखना है सीरस मेम्ब्रेन्स जो हैं उनके अंदर हमारे पास होती है, और एल्वुलाई जो हैं इन सारों के अंदर जो है ना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाना शुरू करते हैं तो हमारी एपिथेलियम जो है ना लंग के अंदर वो चेंज होने लग जाती है। एल्वुलाई की सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। उसके बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कौन से होते हैं, ये वो पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो कि गैसियस एक्सचेंज के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, बट इट इज विदाउट गॉबलेट सेल्स। फिर प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ये वो होते हैं जो रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल होते हैं। इनकी कौन सी एपिथेलियम होती है, सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ शुरू करें अपने रिस्पिरेटरी ट्रैक को, तो जो हमारे कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसमें सबसे पहले नोज है, नेजोफेरिंग्स है, ट्रेकिया है। ये वाले जो पार्ट्स हैं इनकी कौन सी एपिथेलियम होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होती है। फिर इसके बाद हम प्री टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आते हैं। यहाँ पे कौन सी एपिथेलियम होती है, सिंपल कोलमनर। फिर हम आते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, यहाँ पे कौन सी होती है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। और एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई की बात करें तो यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है। तो ऊपर से नीचे तक हमने पूरे रिस्पिरेटरी ट्रैक की एपिथेलियम को देख लिया कि सबसे पहले सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर आएगी, फिर सिंपल कोलमनर आएगी, फिर सिंपल क्यूबॉइडल आएगी, और फिर उसके बाद हमारी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम आ जाएगी। तो इस सीक्वेंस से याद रखना है। फिर उसके बाद वेरी स्मॉल ल्यूमेन,
3 to 4 thick muscular layer and adventitia and internal lamina describes histology of which structure. तो आपको पता है ब्लड वेजल्स की जो लाइनिंग होती हैं इसमें कौन सी 3 लेयर्स होती हैं ब्लड वेजल्स की जो कि हमारे पास प्रेजेंट होती हैं? याद है किसी को ब्लड वेजल वॉल की 3 लेयर्स? बिल्कुल, पेयर्स पैचेस के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है और पैलेटाइन के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होती है. एक्सीलेंट. इंटिमा मीडिया एंड एडवेंटिशिया. तो अगर किसी की मस्कुलर लेयर बहुत थिक है तो वो कौन सी टाइप होगी? मस्कुलर आर्टरी की टाइप होगी. फिर हमारे पास जो हैं एक्सलेंट डॉक्टर तहरीम, डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर आयशा, डॉक्टर आतिका, वेल डन. फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं ये जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो होती है, इसमें हमें क्या मिल रही होती है? मैलरी बॉडीज. ये हिस्टोपैथोलॉजी वाली चीजें इन्होंने बताई हैं. जनरल पैथो में भी आप लोगों को ना नाम वाली पैथोलॉजीज का जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि हमारी जो होती है सार्कोइडोसिस होती है उसके अंदर आपको एस्टेरॉयड बॉडीज मिल रही होती हैं, और इस तरह से हमारी रोमैटिक हार्ट डिजीज होती है उसके अंदर आपको वो मिल रहे होते हैं एंटीएनस्कॉफ सेल्स और कैटरपिलर सेल्स, इस तरह करके चीजें मिल रही होती हैं. तो ये जो नामों वाली चीजें हैं ना इनको जरूर याद रखना है. तो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में मैलरी बॉडीज बन रही होती हैं. फिर हिस्टोलॉजी ऑफ द यूट्रस शोइंग लार्ज टॉर्चुअस ग्लैंड विद थिक स्मूथ मसल्स एंड इंक्रीज्ड वेस्कुलैरिटी. तो इसमें याद रखना है कि ये जो जब यूट्रस जो होता है वो प्रिपेयर हो रहा होता है फॉर द इम्प्लांटेशन, तो उस वक्त जो हमारी एपिथेलियम होती है वो बड़ी जो है ना वो रैपिडली, एक तो वो होती है प्रोलिफरेट कर रही होती है, उसके जो ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिरेटेड होते हैं, टॉर्चुअस से होते हैं, हाइपर जो है ना उस स्टेज में होते हैं, हाइपरट्रोफीड होते हैं, और ब्लड वेजल्स की थिनिंग होती है और ब्लड वेजल्स टॉर्चुअस हुई भी होती हैं. तो ये सारी इन प्रेपरेशन फॉर द फर्टिलाइजेशन हो रही होती है. तो ग्लैंड्स जो होते हैं वो सॉ टूथ होते हैं, स्क्रीटरी फेज होता है ये. तो सॉ टूथ से आपने याद रखना है कि स्क्रीटरी टाइप होते हैं ग्लैंड, सिरेटेड ग्लैंड्स होते हैं लेट स्क्रीटरी फेज के अंदर. वजाइना के अंदर आप ये बार बार बता चुके हैं, 2 ही चीजों का आपको बताया हुआ है. एक तो वजाइना की पूछी हुई है, उसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स अबंडेंट होते हैं. गट का पूछते हैं बार बार कि उसके अंदर सब म्यूकोजा सबसे ज्यादा जो होती है वो पोटेंट और स्ट्रॉन्ग लेयर होती है. फिर पेराइटल सेल्स जो होते हैं स्टमक के, इनके अंदर इओजिनोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है. फिर हिस्टोलॉजी ऑफ थिन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो होता है, इसके अंदर फ्लैट एपिथेलियम होती है. फिर ऑटो रेडियोग्राफी इन हिस्टोलॉजी शोज विच टेक्निक, तो इसके अंदर ऑटो रेडियोग्राफी में रेडियो एक्टिव आयंस को यूज किया हुआ होता है. जर्मिनल सेंटर्स, लोब्यूल्स एंड हिस्टोलॉजी, तो इनके अंदर ये जो जर्मिनल सेंटर्स और लोब्यूल्स होते हैं ये लिम्फ नोड्स में होते हैं. फिर करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नेजल पॉलिप. नेजल पॉलिप ये जो एलर्जिक कंडीशंस होती हैं हमारी, आपको पता है ना पॉलिप्स ज्यादातर एलर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं. इनके अंदर क्या होता है? इओजिनोफिल काउंट रेज हुआ हुआ होता है. फिर मोस्ट लाइकली प्राइमरी साइट फॉर मेटास्टेटिक लंग कैंसर विद द हिस्टोलॉजी ऑफ शीट्स ऑफ द क्लियर सेल्स. तो ये जो क्लियर सेल्स की शीट्स होती हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर. मतलब अपेरेंटली अब जो था उसके अंदर लंग कैंसर डेवलप हो गया, उसके मेट्स हो जाते हैं, और पहले जो था वो हमारे पास था रीनल सेल कार्सिनोमा. तो रीनल सेल कार्सिनोमा जो था वो एक प्राइमरी लीजन थी और मेटास्टेसाइज करके वो लंग में चली गई है. अ ट्यूमर ऑफ द वर्मिस इन चाइल्ड, हिस्टोलॉजी वाज गिवन. ट्रू रोजेट्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? इसके अंदर ना एक अपेरेंस होती है हिस्टोलॉजिकल, उसको कहते हैं होमर राइट रोजेट या ट्रू रोजेट. छोटे छोटे जिस तरह गुलाब होते हैं ना उस तरह की बनी हुई होती है. ये कौन सी लीजन होती है? मेड्यूलोब्लास्टोमा में होती है. और वर्मिस एक पॉइंट होता है उसका, ये ट्यूमर होता है, ब्रेन का ट्यूमर होता है, ब्रेन स्टेम का, जहाँ पे हमारा मेडला ऑब्लोंगेटा वगैरह वाले स्ट्रक्चर्स आ रहे होते हैं. चाइल्ड विद सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर वाइमेंटन पॉजिटिव. नोज की होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर. रिस्पिरेटरी वाली होती है ना, कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाली, नोज नेजोफेरिंक्स की एक ही होती है. सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर. फिर उसके बाद वाइमेंटन, कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं उनकी कौन सी ये टाइप होती है वाइमेंटन, जो कि किधर प्रेजेंट होती है. ये किसी को याद है? निमोनिक से, सीवी के निमोनिक से हमने किया था, एक डीएम के निमोनिक से किया था, एक सीवी के निमोनिक से किया था.
कि ये जो है ना इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की टाइप है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का, देखते हैं कुछ कुछ याद भी है आप लोगों के नहीं। फिर उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी ऑफ द टिश्यूज विद द मीजोथीलियम एंड फाइब्रस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन। तो ये मीजोथीलियम कहाँ पे होती है? लंग्स में। हिस्टोलॉजी ऑफ अ स्ट्रक्चर विद द लेस अमाउंट ऑफ द स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो है ना सर्विक्स में कम होते हैं। फिर उसके बाद हाउ मैक्यूला डेंसा सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स। ये जो हमारा जेजी ऑपरेटस नहीं होता, जक्स्ट्राग्लोमेरुलर ऑपरेटस, उसका पार्ट होते हैं ये मैक्यूला डेंसा सेल्स। और ये सराउंडिंग सेल से किस तरह से डिफरेंशिएटेड होते हैं? डीप बेसल लैमिना होता है इनका, ठीक है, बेसल लेयर इनकी थिकंड होती है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट अमेजिंग। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर वाइमेंटन होता है, सीवी से याद रखना है और डीएम से याद रखना है। डेस्मिन जो है वो मसल्स के अंदर होता है। दीज आर द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन वेरियस टिश्यूज। डिक्रीज डिलीवरी ऑफ सोडियम टू मैक्यूला डेंसा कॉजेज द रिलीज ऑफ रेनिन। ये हम नेफ्रो में पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें घबराना नहीं है। बस ये याद रखना है हिस्टोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो मैक्यूला डेंसा होता है उसके अंदर डीप बेसल लैमिना होता है, उसकी हिस्टोलॉजी इन्होंने हमसे पूछी हुई है। और दूसरा एक इन्होंने पूछा हुआ है कि ये जो रेनिन का रिलीज हो रहा होता है इसके अंदर कौन सा इन्वॉल्व होता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। रीनल जो नर्व होती है वो स्टिमुलेट होती है, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, पूरा सिस्टम होता है रास वाला, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो ये वाली चीज होती है रास वाली। तो ये आपने याद रखना है कि जो डीप बेसल लैमिना होता है या डेंस बेसल लैमिना होता है ये मैक्यूला डेंसा के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी निमोनिक्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जो हमारी है ना ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है। ये दो तरह की होती है, एक सिलिएटेड होती है और एक नॉन सिलिएटेड होती है। तो आपने इसको किस तरह से याद रखना है कि जो सिलिएटेड वाली है ना उसमें आपने निमोनिक याद रखना है टीएलपी नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, टीएलपी नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें ये याद रखना है कि जो है ना नोज जो होता है हमारा, नॉट से आपने नोज याद रखना है, एग्जिस्ट के ई से आपने यूस्टेशियन ट्यूब को याद रखना है। बाकी आपने याद रखना है ट्रेकिया, लेरिंग्स और फेरिंग्स। टीएलपी से याद रखना है ट्रेकिया, लेरिंग्स एंड फेरिंग्स। मैं आप लोगों को ग्रुप में ये रिटन फॉर्म में एमसीक्यू ये भेज दूंगी निमोनिक, तो वो आप लोगों ने देख लेने हैं कि ट्रेकिया, लेरिंग्स और फेरिंग्स को याद रखना है टीएलपी से, और नॉट एग्जिस्ट में आपने एन से याद रखना है नोज और ई से याद रखना है यूस्टेशियन ट्यूब। यानी ये वाले जो स्ट्रक्चर है ना, एक तो ये जो हमारे कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स और नोज और यूस्टेशियन ट्यूब। यहाँ की जो एपिथेलियम है वो कौन सी है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम है। फिर सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन एपिथेलियम है, नॉन सिलिएटेड एपिथेलियम है। इसमें आपने याद रखना पीडीएम इज सेंसेशन। पीडीएम नहीं थी ये जो हमारी अभी बनी भी थी पॉलिटिकल अलायंस, तो पीडीएम से याद रखना है पीडीएम इज सेंसेशन, और इज को ई से याद रखना है। पीडीएम में आपने याद रखना है कि जो पी है उससे प्रोस्टेट, डी से डक्टस डेफरेंस, एम से जो है ना आपके पास मेम्ब्रेनस जो पार्ट है यूरिथ्रा का वो आता है, ई से एपिडिडमस आता है, एस से सेमिनल वेसिकल्स आते हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर है, यानी ये देखें सारे ये क्या है? जेनिटल स्ट्रक्चर्स हैं मेल के। तो उनके अंदर प्रोस्टेट, डक्टस डेफरेंस और उसके बाद मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा, एपिडिडमस और ये सेमिनल वेसिकल्स, ये सारे पीडीएम इज सेंसेशन है। ये नॉन सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों के पास एक तो ये है कि 10 मिनट हैं अभी 4:30 तक, तो एक ही ऑप्शन है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि हम इसी की चीज़ों को रिवाइज कर लें हिस्टो की, या हम मस्कुलोस्केलेटल स्टार्ट कर दें। व्हाट डू यू से? मुझे कमेंट्स में बताएं।
या तो हम मस्कुलोस्केलेटल स्टार्ट कर देते हैं, आगे भी हमारे पास दिन आएंगे जिनके अंदर इस तरह के टॉपिक्स आने हैं जो कि थोड़े लो वेटेज वाले होते हैं या इस तरह के होते हैं, जल्दी कवर होने वाले, इजी टू कवर टॉपिक्स होते हैं, हम उनके अंदर भी कर सकते हैं। हिस्टो तो हमारा यहाँ तक एंड हो गया, 408 है ये नंबर। और बाकी जो है ना हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, तो वो जो है वो हमने स्टार्ट करना है। और या तो ये हो सकता है कि अभी हम वो स्टार्ट कर दें, यहाँ ये हो सकता है कि अभी हम हिस्टो को ही अपने रिवाइज करें और बाकी जो है वो हम फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर के साथ उसको कवर करें। इसमें ना आपने ये याद रखना है, सूडो स्ट्रेटिफाइड नॉन सिलिएटेड वाली जो है उसको पीडीएम इस सेंसेशन के निमोनिक से याद रखना है। प्रोस्टेट डक्टस डेफरेंस है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है, एपिडिडमस है और सेमिनल वेसिकल है। और दूसरे वाला आपने याद रखना है टीएलपी नॉट एग्जिस्ट, उसके निमोनिक से याद रखना है। बाकी लाइनिंग ऑफ द बॉब सैप से आपने याद रखना है जो हमारी सैम थी वो कौन सी थी, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। और उसमें ये याद रखना है ब्लड वेजल्स की लाइनिंग में है वो, हार्ट में है वो। और चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछती हूँ, मुझे बताइएगा कि वजाइना की कौन सी एपिथेलियम होती है और यूट्राइन ट्यूब्स में कौन सी एपिथेलियम होती है। टाइप ऑफ द एपिथेलियम इन द यूट्राइन ट्यूब्स, और ये जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं इनके अंदर कौन सी एपिथेलियम होती है। हाँ जी, कहाँ गए आप लोग। यूट्राइन ट्यूब्स, ठीक है, यूट्राइन ट्यूब्स कौन से होते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स का दूसरा नाम है यूट्राइन ट्यूब्स। यूरिथ्रा की आप लोग पूछ रहे थे कि कौन सी एपिथेलियम होती है। इसमें आपको पता है ना यूरिथ्रा के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, पिनाइल यूरिथ्रा होता है, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा होता है, इलास्टिक यूरिथ्रा होता है, एक्सटर्नल यूरिथ्रल मिएटस होती है। तो उनके उस लिहाज से टाइप्स होते हैं। जो मेजरली प्रीडोमिनेंटली एपिथेलियम होती है मेल यूरिथ्रा की, वो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर होती है। इसमें जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा होता है उसकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है। सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम्स, ठीक है, सिंपल कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। एक्सलेंट डॉक्टर सबीहा, डॉक्टर आमना। उसके बाद ना आप लोगों ने सलाद के निमोनिक से, सलाद हम खाते होते हैं ना, उसके निमोनिक से आपने याद रखना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम को, कि ये जो एस से आपने याद रखना है स्किन, एल से याद रखना है लेबिया मजोरा, ए से याद रखना है जो एनएस है बिलो द हिल्टन्स लाइन, और बिलो द ये जो हमारे पास होती है लाइन जो मेन डिवाइड कर रही होती है ना उसके अंदर, और डॉर्सम ऑफ द टंग जो है यानी लोअर एनल कैनाल और डॉर्सम ऑफ द टंग, यहाँ पे जो एपिथेलियम है सलाद के निमोनिक से इसको याद रखना है SLAD ये होती है। हाइमन में कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। वजाइना के अंदर नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होती है। बस मेन आप लोगों ने ये याद रख लेना कि वजाइना इटसेल्फ आउटर कवरिंग है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी होगी, कैरेटनाइज्ड एपिथेलियम भी होगी। लेकिन जो वजाइना है उसके अंदर नॉन कैरेटनाइज्ड होगी, हाइमन उसकी प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, लेयर है, मेम्ब्रेन है जिसने उसको बाउंड किया हुआ है। तो हाइमन की जो होगी वो
केराटिनाइज्ड होगी और वजाइना की नॉन केराटिनाइज्ड होगी। जो भी हमारी ट्यूब्यूल्स हैं नेफ्रॉन की, पीसीटी, डीसीटी, सीटी, यहाँ पे सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। वास डेफरेंस की या डक्टस डेफरेंस की कौन सी होती है एपिथेलियम की टाइप? इसमें आ रहा होता है सिनेरियो आपके पास क्या स्टूडेंट वाज एग्जामिनिंग अ हिस्टोलॉजी स्लाइड of a tubular structure with thick vascular wall. Most likely the slide is of vas deferens, so the type of epithelium will be vas deferens. Ductus deferens का मैंने अभी आप लोगों को बताया था पीडीएम, ठीक है। पीडीएम को आपने याद रख लेना, नॉन सिविलाइज्ड पीडीएम इज सेंसेशन से याद रख लेना कि ये नॉन सिलिएटेड है, और दूसरे वाले को आपने याद रख लेना चोर टीएलपी नॉट एग्जिस्ट। Pseudo stratified non ciliated epithelium. Well done. Epiglottis has which type of epithelium in it? SLAD होता है सलाद, ठीक है, उसको याद रखना स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के लिए। वो कहाँ पे होती है? स्किन में, लेबिया मजोरा में, और उसके अलावा एनस बिलो द हिल्टन लाइन एंड डॉर्सम ऑफ द टंग। मैं आप लोगों को ना सेंड कर देती हूँ। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम के लिए ये स्किन में होता है, लेबिया मजोरा में होता है, एल से लेबिया मजोरा, ए से एनस बिलो द हिल्टन्स लाइन एंड डी से डॉर्सम ऑफ द टंग। ठीक है, यहाँ तक ही था हमारा हिस्टो का लेक्चर। ठीक है, अब हम लोग अपना लेक्चर एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, और बाकी इंशाल्लाह फिर कल से हम लोग नेक्स्ट अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को भेजती हूँ निमोनिक्स। ओके जी, अल्लाह हाफिज।